औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, I hope you are fine and enjoying the good health. Sorry for delay. एक्चुअली मुझे कॉलेज जाना पड़ता है अटेंडेंस लगाने के लिए, और वहाँ पर कॉलेज में मेरे पास कोई इस तरह का सेटअप नहीं है कि मैं डबल रिकॉर्डिंग कर सकूँ। ठीक है, तो मैं वापस आया और मैंने ये क्लास जो है वो शुरू की है। तो आपको जब नेक्स्ट लिंक आए नेक्स्ट क्लास का तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वहीं पर क्लास जो है वो एंड कर दूंगा। लेकिन जितनी देर तक नेक्स्ट लिंक नहीं आता उतनी देर तक जो है वो हम क्लास पढ़ते रहेंगे। तो चले शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 54 और पोलराइजेशन का चैप्टर जो है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। और चैप्टर हमारे पास है पोलराइजेशन का। और लास्ट टाइम जो है मैंने वो होलोग्राफी जो है उसको स्टार्ट किया हुआ था। तो होलोग्राफी जो है वो आपको लास्ट टाइम बताया था कि वो प्रोसेस है कि जिसमें हम 3 डायमेंशनल इमेज जो है उसको बनाते हैं। 3 डायमेंशनल इमेज की इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर करते हैं और एक क्लियर इमेज जो है उसको फॉर्म करते हैं। जिस तरह हम इमेज बनाते हैं फोटोग्राफी में, तो फोटोग्राफी से हमारे पास जो है वो होलोग्राफी है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इस पर नोबेल प्राइज़ मिला था गैबन को 1971 में, जब उसने ये होलोग्राफी जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि होलोग्राफी जो है इसके अंदर हम लेज़र बीम जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि लेज़र बीम जो है वो एक मोनोक्रोमेटिक बीम है, और मोनोक्रोमेटिक बीम की वजह से इसकी सिंगल वेवलेंथ और सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। और हमें इस बात का भी पता है कि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन का अगर हमने सेटअप देखना है तो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन को देखने के लिए हमारे पास जो है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का होना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि लेज़र लाइट जो है उसको यूज़ किया है। ठीक है, यानी कि लेज़र लाइट के ज़रिए हम होलोग्राफिक इमेज जो है उसको फॉर्म करते हैं। तो जब तक लेज़र जो है वो भी इन्वेंट नहीं हुई थी तो उस वक़्त तक जो है वो होलोग्राफिक इमेज जो है ये भी बनने शुरू नहीं हुए थे। लेकिन जब लेज़र जो है वो इन्वेंट होगी तो उसके बाद जो हमारे पास होलोग्राफिक इमेज हैं वो बनाने हमने शुरू कर दिए। और आजकल तो होलोग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। होलोग्राफी एक्चुअली क्या है? होलोग्राफी जो है वो एक 3 डायमेंशनल हमारे पास इमेज है। ठीक है, 3 डायमेंशनल इमेज को हम होलोग्राफी का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो है मैंने आपको इसकी कुछ लाइंस जो हैं वो लिखवाई थी, तो उसके बाद हमने इसको वहाँ पे स्टॉप कर दिया था। तो अब मैंने इसको समराइज़ कर दिया कि हमने क्या पढ़ा है प्रीवियसली। तो आगे से हम फिर अब इसको नेक्स्ट जो है वहाँ से वो स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने इसको स्टॉप किया था। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल लाइट होती है, ठीक है, जो इंटरफेयर कर रही होती है, तो होलोग्राम जो हैं उनको आम तौर पर डार्कनेस के अंदर जो है वो बनाया जाता है, या ऐसी जगह पर इनको फॉर्म किया जाता है जहाँ पर लो लेवल ऑफ लाइट हो हमारे पास डिफरेंट कलर की फ्रॉम द लेज़र। ठीक है, ये लेज़र को यूज़ किया जाता है और डार्कनेस में इनको बनाया जाता है। तो होलोग्राफी जो है इसमें हमें एक स्पेसिफिक एक्सपोजर ऑफ टाइम जस्ट लाइक फोटोग्राफी जो है वो चाहिए होता है। ठीक है, जिसमें विच कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग ए शटर और बाय इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग द लेज़र। ठीक है, यानी कि लेज़र को हमें एक ख़ास
वक्त के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो शाइन करना पड़ता है, ताकि ऑब्जेक्ट जो है उससे जब लेज़र रिफ्लेक्ट हो तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड हमारे पास होकर आ जाए। यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो और रिकॉर्ड, जिस तरह फोटोग्राफी में भी तो क्या होता है कि शटर कैमरे का ओपन होता है, ठीक है, और वो पिक्चर को स्नैच करता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन को लेता है और उसके बाद शटर जो है वो क्लोज हो जाता है। तो इसी तरह हमें होलोग्राफी के अंदर भी एक खास टाइम इंटरवल के लिए लाइट को जो है वो फॉल करवाना पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो प्रिवेंट करने के लिए एक्सटर्नल लाइट फ्रॉम इंटरफेयरिंग, टू प्रिवेंट external light from interfering, इंटरफेयरिंग से प्रिवेंट करने के लिए लाइट को हम ये चाहते हैं कि लाइट जो है वो ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, ठीक है, ज़्यादा इंटरफेरेंस पैटर्न जो है ना बने। तो हम होलोग्राम्स जो हैं इनको डार्कनेस के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। होलोग्राम्स आर यूजुअली टेकन इन डार्कनेस। तो इनको डार्कनेस के अंदर जो है वो लिया जाता है, या ऐसी जगह पर या लो लेवल लाइट जहां पर हो और लो लेवल लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है जी, जहां पर हमारे पास डिफरेंट कलर्स की जो है वो लोअर लेवल लाइट हो फ्रॉम द लेज़र, जो लेज़र से निकल रही है, ठीक है। यानी कि लेज़र की लाइट भी तो डिफरेंट कलर्स की जो है हमारे पास हो सकती है। आपने अक्सर देखा ग्रीन, रेड, इस कलर की लाइट्स जो हैं उनको हम लेज़र के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रॉम द लेज़र यूज्ड इन मेकिंग होलोग्राम्स, ठीक है जी। तो जो एक्सटर्नल लाइट है इसकी वजह से जो इंटरफेरेंस, अब सारी बात है इंटरफेरेंस जो है जब वो होगी तो इंटरफेरेंस के अंदर ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों होगी। तो जब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव में तो आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, डिस्ट्रक्टिव में लेकिन आपको डार्क मिलेगी। तो इंटरफेरेंस की वजह से ये जो इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता है, हम क्या करते हैं आमतौर पर होलोग्राम जो होता है उसको ऐसी जगह पर लेते हैं कि जहाँ पर डार्कनेस हो, जहाँ पर लो लेवल की लाइट हो, जो डिफरेंट कलर हो किसी भी लेज़र लाइट से, ठीक है। तो उस जगह पर हम जो है इसको यानी कि होलोग्राम जो है वो ऐसी जगह पर हम बनाते हैं जहाँ पर हम डिफरेंट कलर्स की लेज़र लाइट को यूज़ करते हैं होलोग्राम्स को बनाने के लिए, और ऐसी जगह पर होलोग्राम्स बनाते हैं कि जहाँ पर हमारे पास डार्कनेस हो, ताकि हम जो है वो इंटरफेरेंस के जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं उससे बच सकें। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो होलोग्राम्स हैं इनकी क्लासिफिकेशंस जो हैं वो क्या क्या हैं। और फिर इसकी हम एप्लीकेशन देखते हैं, उसके बाद फिर इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है उसको स्टडी करके देखेंगे। तो होलोग्राम क्लासिफिकेशन, तो जो होलोग्राम हमारे पास क्लासिफिकेशंस हैं इनमें हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हैं, ठीक है, वो हमारे पास होलोग्राम्स की हैं। देयर आर
3 main properties of holograms। हमारे पास 3 मेन प्रॉपर्टीज हैं होलोग्राम की। नंबर 1, एम्पलीट्यूड, ठीक है जी, एम्पलीट्यूड एंड फेज मॉड्यूलेशन ऑफ holograms। एम्पलीट्यूड एंड फेज मॉड्यूलेशन holograms। नंबर 2, thin holograms and thick holograms। thin holograms and thick holograms। ये थिन और थिक का ताल्लुक इसके वॉल्यूम से है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन होलोग्राम। तो ये हमारे पास 3 इसकी मेन प्रॉपर्टीज हैं। देखें, जो फोटोग्राफी होती है ना, जो हम सिंपल एक फोटोग्राफ खींचते हैं, फोटोग्राफी के अंदर आप सिर्फ एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी जो होती है उसको रिकॉर्ड कर रही होती हैं। वहाँ पर फोटोग्राफी के अंदर फेज की जो वेरिएशन होती है वो रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास होलोग्राम्स हैं, इनके अंदर एम्पलीट्यूड और फेज ये दोनों की रिकॉर्डिंग होती है। और मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कोई 2 सिग्नल्स जो हैं उनको आपस में कंबाइन करना, यानी कि एम्पलीट्यूड फेज दोनों का जो मॉड्यूलेशन है, दोनों सिग्नल्स जो हैं उनको आपस में कंबाइन जो है वो किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो होलोग्राम्स होते हैं वो इसलिए 3D इमेज भी बना रहे होते हैं और उनके अंदर ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसलिए भी होती है क्योंकि वो फेज की वेरिएशन को भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। किसकी ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि जो पिक्चर, सादा पिक्चर जो फोटोग्राफी होती है उसके अंदर सिर्फ इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड जो है, हमें पता है इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो जो आम पिक्चर होती है, ठीक है, सादा पिक्चर, उसके अंदर सिर्फ जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है या इंटेंसिटी है वो रिकॉर्ड हो रही होती है। लेकिन जब होलोग्राम्स बनते हैं तो होलोग्राम के अंदर फेज की वेरिएशन भी आ जाती है। इस वजह से जो होलोग्राम की पिक्चर होती है या जो होलोग्राम बनता है, जो 3D फॉर्म में बनता है, वो ज़्यादा क्लियर हमारे पास होता है और ज़्यादा प्रोमिनेंट और ज़्यादा नुमाया होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पर होलोग्राम थिक और थिन, यानी कि होलोग्राम जो हैं वो थिक भी हो सकते हैं, पतले भी बन सकते हैं, ठीक है, और गाढ़े भी बन सकते हैं, थिन भी हो सकते हैं और थिक भी हो सकते हैं। और तीसरे नंबर पे ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन से भी होलोग्राम बन सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है उसे लाइट ट्रांसमिट हो और सामने हमारे पास स्क्रीन हो तो स्क्रीन के ऊपर हम होलोग्राम जो है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से तो भी हम ये पढ़ ही रहे हैं कि लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है और इंटरफेयर करती है तो उसकी वजह से होलोग्राम्स बनते हैं, और लाइट जब ट्रांसमिट होती है तो तब भी वो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है उनको बनाती है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है 3 इसकी मेन प्रॉपर्टीज हैं। अब जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस हैं, आप देखें, एप्लीकेशंस के बाद फिर हम इसका जो है वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है उसको ज़रा स्टडी करेंगे। तो एप्लीकेशंस जो हैं इसकी, ठीक है, होलोग्राम्स जो हैं
इनकी बहुत सारी एप्लीकेशन है साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे आर्ट, डेटा स्टोरेज, होलोग्राफिक इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीट्रिक माइक्रोस्कोपी, सेंसर्स, बायोसेंसर्स और सिक्योरिटीज़ ऑफ करेंसीज। इनके अंदर जो है वो हम लार्ज पैमाने के ऊपर जो है इनको यूज़ करते हैं होलोग्राम्स को। तो द होलोग्राम्स हैव मैनी एप्लीकेशंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर इनकी बहुत एप्लीकेशन है, सच एज, जैसे कि नंबर 1 पे आर्ट। आर्ट के अंदर डेटा स्टोरेज, डेटा को स्टोर करने के बेसिकली क्या होता है, होलोग्राम में इंफॉर्मेशन ही स्टोर जो है वो की होती है। होलोग्राफिक इंटरफेरोमीटर्स, होलोग्राफिक इंटरफेरोमीटर्स के अंदर ये यूज होता है। उसके बाद नंबर 4 के ऊपर इंटरफेरोमेट्रिक माइक्रोस्कोपी, इंटरफेरोमेट्रिक माइक्रोस्कोपी के अंदर ये यूज होते हैं। ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पर इनका यूज है सेंसर्स के अंदर, यहाँ बायो सेंसर्स में, सेंसर्स और बायो सेंसर्स। ठीक है। फिर ये जो सिक्योरिटी है करेंसीज की, सिक्योरिटी ऑफ करेंसीज, उसके अंदर भी ये यूज होते हैं। तो जो हमारे पास ये होते हैं फोटोग्राफिक होलोग्राफिक सेंसर्स, इनको हम यूज करते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, लार्ज शिपिंग फर्म्स जो होती हैं उनमें, और जो ऑटोमेटेड कन्वेयर सिस्टम्स होते हैं टू डिटरमिन द 3 डायमेंशनल साइज ऑफ ए पैकेज। ठीक है। इन जगहों पर हम जो 3 डायमेंशनल, यानी कि आपके पास जो पैकेज होता है उसका 3 डायमेंशनल साइज को मैयर करने के लिए इनको हम होलोग्राफिक स्कैनर जो हैं इनको पोस्ट ऑफिस के अंदर, लार्ज शिपिंग फर्म्स के अंदर और ऑटोमेटेड कन्वेयर सिस्टम, ठीक है, जो हमारे पास कन्वेइंग सिस्टम होते हैं, ऑटोमेटिक कन्वेइंग सिस्टम्स होते हैं, उनके अंदर हम इनको यूज़ करते हैं 3 डायमेंशनल साइज बनाने के लिए। ये और इसके अलावा भी यूज़ होते हैं वेट को चेक करने के लिए, जैसे हमारे पास ट्रक है या बल्क शिपमेंट ऑफ गुड्स हैं। तो होलोग्राम्स जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास डिफरेंट किस्म की स्ट्रेस स्ट्रेन रिपोर्टर्स के अंदर इलास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी की वजह से। इनको इलास्टोमर्स, ठीक है, इनको इलास्टोमर्स का नाम भी दिया जाता है। तो जो फोटोग्राफिक स्कैनर्स हैं, ठीक है, कुछ ये एप्लीकेशंस हैं। अब यहाँ पर हमने स्कैनर का नाम लिया कि जो हमारे पास सेंसर या बायो सेंसर्स हैं, ठीक है, इसके अलावा ये स्कैनर का, जैसे ये सेंसर का काम करता है, इसके अलावा ये स्कैनर का काम भी करता है। तो 7वीं इसकी जो एप्लीकेशन है, 7th, कि जो होलोग्राफिक स्कैनर्स हैं,
ठीक है, जो होलोग्राफिक हमारे पास स्कैनर्स हैं ये आर यूज्ड इन पोस्ट ऑफिसेस। एक तो इनको का यूज जो होता है वो पोस्ट ऑफिसेस के अंदर होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर लार्ज जो शिपिंग फर्म्स होती हैं, ये जैसे TCS है, DHL है, ठीक है, इस तरह की शिपिंग फर्म्स जो हैं जो पैकेजेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। और ऑटोमेटेड कन्वेयर सिस्टम्स एंड कन्वेयर सिस्टम्स, और जो हमारे पास ऑटोमेटेड कन्वेयर सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर भी हम इनको जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका बेसिक काम ये होता है कि ये जो होलोग्राफिक स्कैनर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, लार्ज शिपिंग फर्म्स हैं और ऑटोमेटेड कन्वेयर सिस्टम में, तो ये क्या करते हैं, ये डिटरमिन करते हैं टू डिटरमिन द 3 डायमेंशनल, ठीक है, ये क्या क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, एन ऑब्जेक्ट। देखिए आपके पास जो कोई पैकेज होता है या कोई जो पैकेज है, जो लिफाफा है वो बंद है, आपको तो उसका 2 डायमेंशनल व्यू ही नज़र आ रहा होता है ना, आपको तो उसका 3 डायमेंशनल व्यू नहीं नज़र आ रहा होता, आपको नहीं पता अंदर क्या है उसके। तो इसको इस चीज़ के लिए भी चेक किया जाता है कि जो आपके पास पैकेज है या जो चीज़ आपने पैक की हुई है, ठीक है, वो होलोग्राम की मदद से उसको देखा जाता है कि उसके अंदर जो है वो क्या चीज़ है। यानी कि जो होलोग्राफिक स्कैनर्स होते हैं वो उसका 3D व्यू बना देते हैं, तो वो आपको अंदर जो पैकेज के अंदर जो चीज़ हमने रखी होती है या जो आपने चीज़ पैक की होती है उसका इमेज भी बन के आ जाता है, जिससे ये पता लग जाता है कि इसके अंदर कोई ख़तरनाक कोई असला या कोई इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं है, ये पैकेज जो है ये सेफ़ है। तो इसको कहते हैं होलोग्राफिक स्कैनर्स। अच्छा, इसके अलावा हम इनको जो है वो यूज़ करते हैं इलास्टोमर्स के तौर पर। इलास्टोमर्स के अंदर भी 8वीं इसकी एप्लीकेशन है। द होलोग्राम्स आर प्रोड्यूस्ड इन, इलास्टोमर है इलास्टिसिटी से, इन इलास्टोमर्स, ठीक है, ये इलास्टोमर्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, कैन बी यूज्ड एज स्ट्रेस स्ट्रेन रिपोर्टर्स, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिपोर्टर्स के तौर पर काम करते हैं ड्यू टू इट्स इलास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। इट्स इलास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है जी, तो होलोग्राम जो हैं आर प्रोड्यूस्ड इन इलास्टोमर्स कैन बी यूज्ड एज स्ट्रेस स्ट्रेन रिपोर्टर, यानी कि आपके पास जो मटेरियल्स हैं उनके अंदर कितना स्ट्रेस या स्ट्रेन है, ठीक है, वो कितने कंप्रेस हो सकते हैं, उनके अंदर कितनी इलास्टिसिटी है, उसको भी जो है वो होलोग्राम्स जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। और इसका नाम हम देते हैं, जहाँ पर ये होलोग्राम
प्रोड्यूस होते हैं, मटेरियल्स की इलास्टिसिटी, उनकी कंप्रेसिबिलिटी, और इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए उनको हम कहते हैं इलास्टोमर्स। यानी कि इलास्टोमर्स क्या होते हैं? ये आपके किसी स्ट्रेस या स्ट्रेन, किसी मटेरियल के स्ट्रेस या स्ट्रेन के रिपोर्टर्स होते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर लगाना, फोर्स लगानी किसी एरिया के ऊपर, और प्रेशर या फोर्स लगाने से अगर किसी की चीज़ की शक्ल बदल जाए तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। तो ये हमें बताता है कि कोई मटेरियल जो है उसके ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से उस मटेरियल के एरिया, वॉल्यूम या उसकी शेप में कितना फ़र्क आता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इलास्टोमर्स, ठीक है। और ये इलास्टोमर्स भी जो क्या होते हैं, ये यूज़ कर रहे होते हैं एप्लीकेशन ऑफ होलोग्राम्स। ये भी होलोग्राम्स की एप्लीकेशन जो है उसको जो है वो यूज़ हमारे पास कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके पहले कन्वेयर, अच्छा ये हमारे पास अब 8 एप्लीकेशंस इसकी हमारे पास होगी। इसके अलावा इनको हम वेट को चेक करने के लिए भी यूज करते हैं। यानी कि हमारे पास अगर कोई गिवन वॉल्यूम है, जैसे ट्रक है या बिल शिपमेंट है गुड्स की, तो उनको चेक करने के लिए भी, यानी कि एज अ वेट करने के लिए भी जो होलोग्राम्स हैं उनको यूज किया जाता है। तो इसकी नामी एप्लीकेशन जो है इसकी 9th एप्लीकेशन के दे आर often used to measure weight, ठीक है। इनको वेट को मेजर करने के लिए भी यूज किया जाता है, सच एज प्री पैकेजेस ऑफ given volumes such as, जैसे कि हमारे पास ट्रक है, ठीक है, या कोई पीलेट है, और पीलेट ऑफ कोई गुड्स हैं, यानी पीलेट ऑफ गुड्स है, कोई पैकेजेस हैं, पीलेट फॉर बल्क शिपमेंट ऑफ गुड्स। तो वहां पर भी ये बाद दफ़ा ये होता है कि हमारे पास बल्क ऑफ शिपमेंट होती है, यानी कि बहुत सारा जो है हमारे पास सामान होता है किसी ट्रक के अंदर। पिलेट का मतलब होता है एक पूरा, जैसे आप कह लें कि कोई लाइन, किसी बल्क की कोई लाइन, ठीक है, किसी सामान की। बल्क होता है अंदरूनी सामान, कोई अंदरूनी सामान का पिलेट के बहुत बड़ा अंदरूनी सामान इकट्ठा कहीं पड़ा हो तो उसको कहते हैं पिलेट। बल्क होता है अंदरूनी, ठीक है। तो हम जो है ये जो अंदरूनी सामान किसी ट्रक के अंदर या मुख्तलिफ जो हमारे पास शिपमेंट्स होती हैं या किसी जहाज़ के अंदर होता है, तो उसको भी मेजर करने के लिए, ठीक है, उनकी कि कितना वेट है, कितना वेट है उस ट्रक के अंदर, ठीक है, उसको भी मेजर करने के लिए जो है वो हम होलोग्राम्स जो है उनको यूज़ करते हैं। तो ये वेट मेजरमेंट के तौर के ऊपर भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये स्कैनर्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये सेंसर्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं। तो ये सारी जो है ये इनकी एप्लीकेशंस हैं। अभी भी मैं जो नहीं पहुंच सका इसके एक्सपेरिमेंटल
सेटअप के ऊपर, तो वो फिर कल जो है मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ाऊँगा। मैं जान के आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जो है ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर जो हैं वो हो सकें। ठीक है जी, मैं फिर क्लास को यहाँ पे एंड करता हूँ। तो अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? हाँ भाई, कोई क्वेश्चन है? कल मैंने आपको जो है वो एक और असाइनमेंट दी थी, ठीक है। वो असाइनमेंट जो है वो 25 से पहले आपने जमा करानी है। वो GR जो CR है वो आपस में उसको डिसाइड कर लें, ठीक है। बल्कि पूरी क्लास के साथ मिलकर डिसाइड कर लें कि वो आपने कब, मैंने उसकी डेट लिखी थी ऊपर, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, मुझे पता है वो आपसे इतनी जल्दी नहीं होंगे, ठीक है। तो यू पीपल